हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं, हमारा जो यूट्रस का चैप्टर चला हुआ था मिडवाइफरी के अंदर थर्ड ईयर में, तो उसमें से हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज। हमने जो पहला टॉपिक था उसमें हमने यूट्रस के बारे में जाना था। तो अब यूट्रस का ही एक पार्ट है हमारा फोलोपाइन ट्यूब, जिसको बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब भी बोल देते हैं, और उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीन नामों से इनको जाना जाता है, ओविडक्ट, यूट्राइन ट्यूब या फिर फोलोपाइन ट्यूब। ठीक है, तो ये फोलोपाइन ट्यूब होती क्या है हमारी यूट्रस के अंदर बेसिकली, और ये हेल्प किस चीज़ में करती है, तो क्या इसका फंक्शन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो हमारी जो यूट्राइन जो ट्यूब होती है वो पेयर स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है, यानी कि दोनों तरफ पाई जाती है, दो ये पाई जाती है, पेयर स्ट्रक्चर्स इसका पाया जाता है। जो मेजरिंग अबाउट रहता है इसका, वो 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट इसका होता है। और ये हमारी मिडल 3/4 जो हमारा अपर मार्जिन होता है बोर्ड लिगामेंट्स का, तो लिगामेंट्स का जो ऊपर ब्रॉड एरिया होता है उसमें फ्री 3/4 मार्जिन के अंदर पाई जाती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर इनकी होती है, इनकी मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया इस ट्यूब हैज़ गोट टू ओपनिंग, और ये जो ट्यूब होती है इसकी दो ओपनिंग पाई जाती हैं। जो एक तो वन कम्युनिकेटिंग, जो पहले वाली है वो किससे कम्युनिकेट करेगी, जो लेटरल एंगल इसका जो होता है वो यूट्राइन कैविटी होता है। ठीक है, यूट्राइन ओपनिंग जो है उसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर होती है, इसका डायामीटर जो होता है। और जो दूसरी उसकी ओपनिंग होती है वो हमारी लेटरल ट्यूब होती है, जो कि पेल्विस की तरफ होती है। तो वो जो ओपनिंग होती है वो एब्डोमिनल से हमारे ऑथियम से, या फिर इसकी जो मेजरमेंट होती है ये हमारी 2 mm डायमीटर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूट्राइन जो ट्यूब होती है वो हमारी उसके दो पार्ट पाए जाते हैं, पार्ट इन द सेंस दूसरी तरफ भी और दूसरी तरफ भी, यानी कि दो होल इसमें होते हैं, दो छिद्र इसमें पाए जाते हैं। तो एक तरफ से ये कम्युनिकेट करती है हमारी यूट्राइन कैविटी को, और दूसरी तरफ ये कम्युनिकेट करती है एब्डोमिनल पार्ट यानी कि पेल्विस के हिस्से को। तो एक तरफ तो ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और ये दूसरा इसका होता है 2 mm डायमीटर। तो इसमें जो कैविटी होती है उसका बताया गया है कि भई ये किस तरीके से इसमें पासवर्ड जो हिस्सा होता है हमारा उससे जुड़ी हुई होती है। तो इसमें जो डायमीटर बताया गया है वो हमारे फोलोपाइन ट्यूब से जिसकी तरफ जुड़ी हुई होती है उसका डायमीटर बताया गया है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में, इसके पार्ट जो होते हैं फोलोपाइन ट्यूब के उसके बारे में जानते हैं। तो ये हम देखते हैं अभी नेक्स्ट में कि ये जो हमारी फोलोपाइन ट्यूब होती हैं इनकी में जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो पार्ट जो होते हैं देयर आर 4 पार्ट्स। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट पाए जाते हैं। तो 4 पार्ट में से जो सबसे पहला हमारा पार्ट है ये मिडल लैटरल पाया जाता है, तो इसका नाम हमारा इंट्रामुरल्स। ठीक है, इंट्रामुरल्स जो होता है ये हमारा होता है इंटेस्टिल्स होता है, लाई होता है, यूट्रस वाल में भी होता है। और जो मेजरमेंट जो इसकी होती है 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और 1 mm जो है वो डायमीटर इसका पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो पार्ट होता है वो होता है स्टेमस। स्टेमस के बारे में वैसे तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फोलोपाइन से कैसे अटैच होता है वो हम इसमें देख रहे हैं। तो स्टमस जो होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा पाया जाता है। मेजरमेंट होती है इसके अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है, और इसमें 2 mm इसका डायमीटर पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें होता है हमारा अम्पुला। अम्पुला जो होता है वो होता है हमारा टोटस। तो टोटस पार्ट जो इसका बोलते हैं टोटस पार्ट, यानी कि फूला हुआ सा पार्ट होता है, थोड़ा सा मोटा एम्पुला जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एंड मेजरमेंट अबाउट 5 सेंटीमीटर लेंथ विच एंड्स इन। तो इसमें जो इसकी जो एंड तक जो इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर होती है इसकी मेजरमेंट जो होती है। तो ये हमारा उसका एम्पुला वाला पार्ट होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है वाइड ऑफ इनफेंडुलम। ठीक है, तो जो चौथा जो हमारा होता है वो होता है हमारा इनफेंडुलम। तो इसकी जो मेजरमेंट होती है ये अबाउट 1.25 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, मैक्सिमम डायमीटर इसका 6 होता है। और जो हमारा एब्डोमिनल्स होता है वो हमारा ऑस्टियम से सराउंडिंग बाय द नंबर ऑफ द रेडिएटिंग्स ऑफ द फिमरेंस। तो इसमें जो अब्डोमिनल्स जो इसका होता है तो उसके सराउंडिंग उसके चारों ओर कुछ संख्या में हमारी जो है फिमरेंस पाई जाती हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वही हमारी 20 से 25 ये पाई जाती है। तो हम डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम में हमें पता लगेगा कि फिमरेंस जो है वो होती क्या है। ठीक है, तो वन ऑफ दीज इज द लॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द अटैच्ड टू द आउटर पोल ऑफ द ओवरी कॉल्ड द ओवरिन फिमरिया। तो इसमें जो बताया गया है इसमें बोला है कि ये बहुत 20 से 25 की संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये लंबे रेस्ट मतलब कि अटैच होती हैं हमारी इससे, फोलोपाइन ट्यूब से ये अटैच पाई जाती हैं और रेस्ट करती हैं। और हमारी जो ओवरी होती है उससे ये चिपकी हुई पाई जाती है, उसके पोल पर पाई जाती है, जिसे हम ओवरी ऑफ फिमरिना बोलते हैं। तो आगे स्ट्रक्चर्स में देखेंगे हम कि ये जो फिमरिनसा होती है हमारी, जो फिमरिया होती हैं वो होती कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया कि उसमें जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो होती हैं ये। तो आगे देखते हैं तो भाई अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो इसका स्ट्रक्चर्स दिया हुआ हमारा फोलोपाइन ट्यूब का, तो इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे पहले लेयर होती है इसमें सिरोस। तो सिरोस जो लेयर होती है वो कंसिस्ट होती है, हमारी पेरिटोनियम होती है, हमारी ऑल साइड पेरिटोनियम्स पाई जाती है, किसको छोड़ करके, जो हमारा मीसो सेल्फनिक्स जो हमारी होती है उसको छोड़ करके बाकी सभी जगह पर हमारी पेरिटोनियम्स पाई जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारी मस्कुलर हो जाती है। तो मस्कुलर अरेंज क्या बताया इन्होंने, 2 लेयर में होती है। जो आउटर हमारा दो में होता है, दो में इसमें से एक तो हो जाता है हमारा लॉन्गिडल्स और दूसरा हमारा हो जाता है इनर सर्कुलर।
ठीक है। और तीसरी हमारी मस्कुलर मेम्ब्रेन जो होती है, ये हमारी 3 डिफरेंट सेल्स टाइप इसकी होती है, जो इसको सेलबट जो फोल्ड्स होती है थ्रो कर देती है इनटू द लैंगुडल्स फोल्ड। ठीक है, तो ये हमारी जो डिफरेंट टाइप होती है हमारी सेल्स की, तो उसमें फोल्ड यानी कि सेलबट के अंदर इसको थ्रो कर देती है, फेंक देती है। और एपिथेलियम्स जो होते हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं हमारे किसमें, मस्कुलर से, जो हमारे रेटिकुलम्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज के जितने भी हमारे रेटिकुलर्स होते हैं वो हमारी वेसल्स जो है वो हमारी एपिथेलियल्स पर रेस्ट कर रही होती है, यानी कि उसकी लाइनिंग बनी हुई होती है। ठीक है, तो तीसरा नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि म्यूकस मेम्ब्रेन इज लाइन बाय, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके द्वारा जो बनाई गई लाइनिंग होती है उस पर कनेक्टिव टिश्यू जो वो रेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें से इसका वन पार्ट है क्लूमिनल सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स। तो आपको आपने जो सेलो टिश्यू का लेसन पढ़ा उसमें तो पता ही होगा क्लूमिनल सेल सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स हमारे कैसे होते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द प्रीडोमिनेट से नियर द ओवराइन से एंड टू द ट्यूब। तो ये हमारे जो है मोस्ट तरीके से कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारी जो ओवरी होती है उसके पास पाए जाते हैं, ओवरियन ट्यूब होती है उसके एंड्स पर और उसके पास पाए जाते हैं। और ये सेल्स जो है वो 25 म्यूकोसल सेल्स जो होते हैं वो कंपोज करने का काम करते हैं। तो 25% जो है म्यूकोसल सेल्स जो कंपोज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है सेक्रेटरी क्रोमल सेल्स। तो ये सेल्स जो ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे एथेमिक सेगमेंट्स में, कंपोज करते हैं 60% एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और पैग वाले सेल्स हमारे क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, हमारे दो सेल के बीच में पाए जाते हैं, टू सेल्स के बिटवीन ये हमारे पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे वेरिएंट सेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं वो मतलब बहुत सी प्रकार के इसमें सेल्स पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स बनाएगा। स्ट्रक्चर्स जो हमारा स्ट्रक्चर्स बनाएगा, स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन सी लेयर हमारी होती है, तो सिरोस लेयर होती है जो हमारी मस्कुलर लेयर होती है, और तीसरी हमारी म्यूकोस मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, तो ये हमारी पाई जाती है और इसमें ये हमारे सेल्स जो होते हैं ये महत्वपूर्ण काम करते हैं हमारी लेयर और वॉल को काम कराने के लिए, मूवमेंट्स कराने के लिए। ठीक है, आगे हम इसमें तो आगे हम देखते हैं जो हमारी फोलोपाइन ट्यूब होती है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। वो हमारी यूट्रस के अंदर का एक पार्ट होती है, तो किस चीज़ में हेल्प करती है यूट्रस के साथ, तो इसमें फंक्शन उन्होंने बताया इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ट्यूब। तो सबसे पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे ट्यूब का वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करती है गैमेट्स को। ठीक है, तो गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करती है। नंबर टू इसमें क्या करती है, फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन करती है और सर्वाइवल जाइगोट थ्रो एज सेक्रेशन, जो भी सेक्रेशन होता है उस जो सेक्रेशन होता है उसको थ्रो भी करती है और जाइगोट बनाने का काम भी करती है। और जो एम्पुला पार्ट होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का काम भी करती है, यानी कि स्पर्म और गैमेट्स जो हमारे ओवा, स्पर्म और ओवा जो होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारा, तो वो हमारा एम्पुला के अंदर होता है। तो वो जो पर्टिकुलर जो है वो फोलोपाइन ट्यूब के अंदर ही जो चौड़ा भाग होता है उसके अंदर ये सब होता है। तो ये एक जो फंक्शन है जो हमारी फोलोपाइन ट्यूब के अंदर होता है। नेक्स्ट इसकी ब्लड सप्लाई, ये यही फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के कंसीविंग के लिए जो फंक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो सारा का सारा हमारा फोलोपाइन ट्यूब के अंदर ही होता है। और ब्लड सप्लाई इसकी दी गई है, आर्टरी जो है हमारी जो यूट्राइन आर्टरी होती है ओवरी की, वो इसको ब्लड सप्लाई करती है हमारी फोलोपाइन ट्यूब को। और वेनस ड्रेन्स में इसमें आ जाता है जो हमारी पाम्पिनी फॉर्म से जो फ्लक्सिज होता है वो हमारा ओवरिन जो हमारी वेन होती है वो ड्रेन करती है, यानी कि वेन जो होती है वो वापस लेकर के जाती है हमारी प्योर ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लेम्फेटिक सिस्टम आ जाता है। लेम्फेटिक्स में क्या हो जाता है, ये लेम्फोसाइट्स जो होते हैं रन अलोंग द ओवरी, तो ये ओवरी से जो है रन करते हैं जाती है और सीधा हमारे कहाँ जाती है, पारा आरोटिक नोड तक हमारा जो लिम्फ है ये इसमें चलता है फोलोपाइन ट्यूब के अंदर। नर्व सप्लाई अगर हम इसकी देखेंगे तो इसमें नर्व सप्लाई जो है वो ड्राइव करती है हमारी यूट्राइन और ओवरी नर्व। ठीक है, सप्लाई करती हैं। और ट्यूब इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू हैंडलिंग, तो हमारी जो ये यूट्राइन जो ट्यूब यानी कि फोलोपाइन जो ट्यूब होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारी हैंडल करने में। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे इसका कि कैसी होती है हमारी फोलोपाइन ट्यूब। इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट बताया गया, तो डेवलपमेंट में इन्होंने बोला है ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा वर्टिकल पार्ट का कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि ऊपर वाला जो भाग होता है मिलियन इंडेक्स के एट अबाउट 6 एंड 10th वीक। तो इन्होंने बताया गया है जो डेवलपमेंट पार्ट जो होता है इसका वो हमारा वर्टिबल्स पार्ट का जो हमारे ब्लूरविन डक्ट्स होती है उसके ऊपर वाले भाग में होता है, जिसमें 6 से 10 हफ्ते का टाइम होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में फोलोपाइन ट्यूब देख लेते हैं। ये हम देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर हमारी यूट्रस भी दी गई है और यूट्रस से हमारी फोलोपाइन ट्यूब कैसे जुड़ी हुई होती है और जो फंक्शन होता है तो कैसे इसमें से जो हमारा फ्लूइड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो जैसे ये हमारी यूट्रस है, यहाँ ये फोलोपाइन ट्यूब हमारी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से फोलोपाइन ट्यूब है, ये चली है, ये जो ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ये हमारी पूरी की पूरी फोलोपाइन ट्यूब है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको फिलम्ब्रेंस भी बोला गया है। ठीक है, तो इसमें फिब्रेंस बोली गई है, ये जो हमारी लाइक प्रोजेक्शन है फिंगर। तो ये हमारी फोलोपाइन ट्यूब है, ये हमारी ओवरी है। ओवरी से जब एग निकलता है तो फोलोपाइन ट्यूब में आता है और ये होता है एम्पुला पार्ट यहाँ पर होता है
जो हमारा उधर से आ रहा होता है स्पर्म और इधर से आ रहा है ओवम वाला एग, तो वो फर्टिलाइज़ होते हैं। ठीक है? तो फर्टिलाइज़ेशंस भी हमारा यहीं पे होता है, फिर आगे चलता है, जैसे सेल बढ़ते जाते हैं, मरूला हो जाता है और आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और यहाँ आकर के भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो हमारी जो फ़ॉलोपाइन ट्यूब है, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। अगर फ़ॉलोपाइन ट्यूब ही नहीं होंगी, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेज़ ही बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है? तो या उसमें चांसेस क्या होंगे, अगर फ़ॉलोपाइन ट्यूब नहीं होती है, तो उसमें सीधा का सीधा जो आईवीएफ वगैरह या फिर एग जो है वो स्टे किया जाता है, भैया एग रख दिया और वो इसमें बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो फ़ॉलोपाइन ट्यूब अगर नहीं होती है, तो आईवीएफ जो हमारा चल रहा है वो इसी की वज़ह से चल रहा है। तो फ़ॉलोपाइन ट्यूब अगर कोई दिक्कत हो जाती है या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये रहती है हमारी फ़ॉलोपाइन ट्यूब, जिसके बारे में हमने सारा का सारा पढ़ा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा-सा पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हमारा ओवरी को लेकर के होगा, क्योंकि यूट्रस का पार्ट हम जान चुके हैं, फ़ॉलोपाइन ट्यूब का हमारा हो गया है। तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा ओवरी के ऊपर होगा, सारा का सारा भी ओवरी क्या होती है, क्या करती है और क्या इसके फंक्शन रहते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे ओवरी है और ये आप देख सकते हो एम्पुला है, फ़ॉलोपाइन ट्यूब्स हैं। ठीक है? आपको कौन सी हमारे पार्ट हैं कुछ इसके। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक का जो ये कराया गया है, हमारा जो फ़ॉलोपाइन्स का जो ट्यूब का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।